जी, सबको नमस्ते और सबको थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो पिछले सेशंस में से अगर किसी को कुछ पूछना या कहना या कोई कमेंट करना हो तो मुझसे बात कर लीजिए, नहीं तो फिर आज 22nd लेक्चर से श्लोक से शुरू कर लेते हैं अपनी बात। वैसे तो 22, 23 बहुत ज्यादा डीप और बहुत रेगुलरली कोटेड श्लोक हैं। तो कोई किसी को कुछ पूछना कहना है क्या पिछले पिछले श्लोकों के बारे में, 18, 19, 20, 21 वगैरह में? नहीं है तो अरुणा जी अपना माइक्रोफोन ऑन करिए और 22 से स्टार्ट कर लीजिए, बस सब 22 पे आ जाएंगे। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। 23, 24 भी पढ़ लीजिए। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदायोऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुरचलोऽयं सनातनः। आइए इनकी प्लेन सिंपल ट्रांसलेशंस पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इनको समझते हैं। नंबर 22, जैसे मनुष्य फटे पुराने वस्त्रों को उतारकर नए वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को प्राप्त होता है। 24, 23 और 24 भी पढ़ देता हूं। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, इसको आग जला नहीं सकती, इसको जल गीला नहीं कर सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती। ये आत्मा अच्छेद्य है, अदाह्य है, न गलने वाला है और सूखता नहीं है। ये निस्संदेह नित्य है, सब शरीर के अंगों में इसकी गति है, अचल तथा स्थिर रहने वाला है। दूसरी ट्रांसलेशन भी पढ़ते हैं, फिर इसकी इलेबोरेशन करेंगे। जिस प्रकार मनुष्य फटे पुराने वस्त्र उतारकर दूसरे नए ग्रहण कर लेता है, इसी प्रकार देही जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीरों को धारण कर लेता है। इस शरीर के स्वामी जीवात्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता और हवा सुखा नहीं सकती। यही नहीं कि लोग इसे काटते नहीं, किंतु ये कट सकता भी नहीं। ये अच्छेद्य है, ये अग्नि में जल भी नहीं सकता, ये अदाह्य है, ये पानी में गल नहीं सकता, ये अक्लेद्य है, क्लेद्य, ये सूख नहीं सकता, ये अशोच्य है, नित्य है, संपूर्ण देह में अपनी शक्ति के विस्तार से व्यापक है, स्थिर है, अचल है, सनातन है। जैसे मनुष्य फटे पुराने वस्त्रों को उतारकर दूसरे नए पहन लेता है, वैसे ही देही जीवात्मा पुराने जीर्ण शीर्ण शरीरों को छोड़कर नए शरीर को प्राप्त करता है और धारण कर लेता है। इस आत्मा को शस्त्र छेद नहीं कर सकते, इसको अग्नि जला नहीं सकती और ना इसे पानी गीला कर सकता है, ना वायु इसको सुखा सकती है। आत्मा को छेदा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, गीला नहीं किया जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता। यह नित्य है, सबके अंदर व्याप्त है, स्थिर है, अचल है, सनातन है, हमेशा रहने वाली है। आइए इसकी जो कमेंट्रीज हैं उसको भी पढ़ते हैं जरा। शरीर और आत्मा के भेद को, शरीर की अनित्यता और आत्मा की नित्यता को दर्शाने के लिए इससे अच्छा दृष्टांत नहीं दिया जा सकता। जैसे फटे पुराने कपड़े बदल दिए जाते हैं, मनुष्य तो वही रहता है।
वैसे ही जीर्ण शीर्ण शरीर बदल दिया जाता है, आत्मा वही रहती है। नए कपड़े की तरह नए शरीर को धारण करना नया जन्म है। पुराने कपड़े की तरह पुराने शरीर को छोड़ देना मृत्यु है। इससे आत्मा वही की वही रहती है। आत्मा एक अन्य से दूसरे अन्य में चला जाता है, एक जन्म से दूसरे जन्म में। एक जन्म से दूसरे जन्म में चला जाता है। जब आत्मा की मृत्यु ही नहीं होती, जिसे हम मृत्यु कहते हैं, वो दूसरा जन्म है, तब मरने से क्या डरना या मारने से क्या डरना। इसका ये अर्थ नहीं है कि झट से बेखटके मनुष्य को मार दिया जाए। जैसे वस्त्र का काम सर्दी गर्मी का निवारण करना है, वैसे ही इस मानव शरीर का काम कर्मों का भोग करना है। जिन कर्मों के कारण ये शरीर मिला है, जब उसका भोग समाप्त हो जाता है, तब इस शरीर को जीर्ण कहा जाता है। जीर्ण। इसीलिए कई व्यक्ति वृद्धावस्था में ही शरीर छोड़ देते हैं और कई युवावस्था में, मतलब यंग एज में। इस श्लोक में जीर्णता का अर्थ बुढ़ापा नहीं है। इसका अर्थ यह है कि शरीर का कर्म फल भोग पूरा हो चुका, भोग चुकता हो गया है। तब आगे ये शरीर निरर्थक हो जाता है। यही शरीर की जीर्णता है। तब आत्मा इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है। ये एक कमेंट्री है। एक और पढ़ता हूं और उसके बाद मैं इस पर टॉक करता हूँ, बात करता हूँ। 22 7। जब वस्त्र शरीर के लिए हितकारी नहीं रह जाते अथवा गंदे हो जाते हैं, तो उनको उतारकर अलग कर दिया जाता है और नए वस्त्र नए कपड़े पहनकर शरीर को सुख पहुंचता है, इसीलिए नए कपड़ों को पहन लिया जाता है। उसी प्रकार जब शरीर भी जीर्ण शीर्ण हो जाता है, तो आत्मा शरीर को छोड़ देता है। 23-24। इस श्लोक में शब्द आया है सर्वगतः। 24 में सर्वगत आया है, सर्वगतः मतलब सब जगह जाने वाला, सब जगह पहुंचने वाला। इसका अर्थ कई लोगों ने कहा है कि सर्वव्यापक होना चाहिए। यहाँ पर अर्थ सर्वव्यापक नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर और उसका जीवात्मा की बात हो रही है। जो जीवात्मा एक शरीर में रहता है, वो सर्वव्यापक नहीं हो सकता, वो हर जगह नहीं हो सकता, वो सिर्फ एक शरीर में ही हो सकता है। दर्शन शास्त्र ये कहता है कि एक शरीर दिखता है, सुनता है अथवा चलता है। उस समय दूसरे शरीर का जीवात्मा ऐसा नहीं कर रहा होता। यदि जीवात्मा सर्वव्यापक होता, तो एक जीव के आनंद भोगने से सब मनुष्यों को आनंद होता। सर्वगत का मतलब सर्वव्यापक नहीं है, क्योंकि सर्वव्यापक सिर्फ परमात्मा ही हो सकता है। प्रत्युत वह आत्मा है जो शरीर के सब अंगों में व्याप्त है, यानी हर जगह पहुंच जाता है, शरीर के हर पार्ट में। यहाँ प्राणी के शरीर तथा जीवात्मा का वर्णन हो रहा है, परमात्मा का वर्णन नहीं हो रहा। परमात्मा भी सर्वगत है, परंतु जब जहाँ जीवात्मा के शरीर का बात हो रही है, तो वहां जीवात्मा के अभिप्राय से ही समझना चाहिए। आइए अब इसको समझते हैं। पहला तो थॉट ये है कि हमारा जो जन्म होता है या मरण होता है, वो वैसे ही होता है जैसे हमने एक कपड़े बदलने हैं। जब हमारे कपड़े पुराने हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, फटे मैले हो जाते हैं, तो हमको नया कपड़ा पहनना पड़ता है। तब वो कपड़े हमको कष्ट देने लगते हैं, हमको दुख देने लगते हैं, प्रॉब्लम देने लगते हैं। उन कपड़ों को छोड़ना हमारे लिए सुखकारी होता है, अच्छा होता है। हमको उसमें अच्छा लगता है, आनंद मिलता है कि हमने वो कपड़े छोड़ दिए, गंदे हो गए थे, मले मैले हो गए थे, बदबूदार हो गए थे, फटे हुए थे, हमने उतार दिया और तब हम नए कपड़े पहन लेते हैं। तो मैं कौन हूं और मैं और मेरा शरीर कौन है? दो आइडेंटिटीज तो समझनी पड़ेंगी ना।
इसको तो कोई दुनिया में डिनाई कर ही नहीं सकता ना, चाहे वो हमारे थॉट्स को फॉलो करे या ना फॉलो करे, हमको माने ना माने। लेकिन इसको तो कोई डिनाई कर ही नहीं सकता कि मैं और मेरा शरीर 2 आइडेंटिटीज हैं, अलग-अलग एंटिटीज हैं। सब इंसान कहते हैं कि ये मेरा शरीर है, ठीक है? ये तो नहीं कहते शरीर ही मैं हूँ, ये तो कोई नहीं कहता। सब कहते हैं कि मैं और मेरा शरीर, ठीक? ऐसा ही है ना? अब मेरी आँखें, मैं अलग हूँ और मेरी आँखें अलग हैं। मेरा नाक अलग है, मैं अलग हूँ। सब यही कहते हैं ना, सारी दुनिया में यही कहा जाता है ना। तो यहाँ तो ये पता चल जाता है हमको कि मैं अलग है और मेरा शरीर अलग है। तो जो मैं है, ये तो रहता है ना, ये तो हमेशा रहेगा, ये कहीं जाने वाला नहीं है। ये ऐसे ही है, ऐसे ही था, ऐसे ही रहेगा। ये भी तो पिछले श्लोक में आया ही था ना, भगवान कृष्ण कहते हैं ऐसा कभी भी नहीं था कि तू नहीं था, मैं नहीं था और ये सब कुछ भी नहीं था। तो ये मैं तो हमेशा रहेगा, हमेशा था, आगे भी रहेगा। चेंज क्या होगा? चेंज यही होगा कि पिछली बार ये वाला मकान नहीं था, कोई दूसरा मकान था। पिछली बार ऐसी वाली भूमि, ऐसा वाला दृश्य नज़ारा नहीं था, कोई दूसरे टाइप का नज़ारा था। पहले पहाड़ पे रहते थे, अब हम समुद्र के किनारे रहते हैं। ये हो सकता है ना? तो यही बात बता रहे हैं कि शरीर जो है, वो तो उसी तरह है जैसे कि तुमने एक आत्मा ने अपने कपड़े बदलने हैं। कि नया शरीर ले लेना चाहिए, कि पुराना शरीर पुराना हो गया, अब नया शरीर लेना है। शरीर मरता है, आत्मा तो मरती नहीं, आत्मा तो वही रहती है, वो तो मर ही नहीं सकती। सो यहाँ पर थॉट यही है कि जैसे इंसान को एक कपड़े बदलने पड़ते हैं, जब कपड़े पुराने, फटे-पुराने, गंदे, मैले हो जाते हैं, बदबूदार हो जाते हैं, उसकी इसी तरह से ये शरीर छोड़कर नया शरीर लेना पड़ता है। अब इसकी प्रैक्टिकैलिटी को सोचिए। अगर ये थॉट अगर ये थॉट फर्मली बहुत पक्के तरीके से हमारे दिमाग में बैठ जाएगा और हम इस चीज की मान्यता को इस पर मानेंगे, इसको अपने अंदर बैठा के मानेंगे इस बात को, तो कभी भी मृत्यु का डर नहीं रहेगा। तो मृत्यु का डर कि मुझे मौत का डर लगता है, होगा ही नहीं कभी जीवन में। मौत का डर ही नहीं रहेगा जिंदगी में, क्योंकि ये चीज ही निकल जाएगी। दर्द की बात हो सकती है कि किसी-किसी को मौत में बहुत दर्द होती है, किसी-किसी को फ़ील ही नहीं होती। ये हो सकता है कि दर्द की ज़रा चिंता है, कि दर्द का डर है कि मुझे दर्द नहीं चाहिए, ये हो सकता है। उसके भी उपाय हैं, कभी उस पर भी बात करेंगे। लेकिन मौत का डर तो बिल्कुल निकल जाएगा जब इंसान के दिमाग में इस श्लोक का बिल्कुल मतलब दिमाग में बैठ जाएगा कि हमने तो जैसे कपड़े बदलने हैं, वैसे ही शरीर बदलना है। आत्मा तो वही रहने वाली है, फिर दोबारा उसको नया शरीर मिल जाएगा। और दूसरी बात, बहुत इम्पोर्टेंट, पूछिए, एक बार उन लोगों से पूछिए जाके जिन लोगों की ज़िंदगी में ये शरीर भुगत रहा है दर्द के कारण, पेन के कारण, बीमारियों के कारण, तकलीफों के कारण। वो छटपटाते हैं कि किसी तरह से छूट जाए। छटपटाते हैं ना? देखा है ना ये? नहीं तो सुना है कि वो छटपटा रहे हैं कि किसी तरह से ये शरीर छूट जाए मेरा, मेरी तौबा हो गई है, मैं अब ये बॉडी के ऊपर में पेन्स और इनजस्टिस और तकलीफें टॉलरेट नहीं कर सकता, है ना? कितनी बड़ी मुक्ति होती है उनके लिए ये, कितनी बड़ी मुक्ति होती है उनके लिए कि ये शरीर मेरा शुक्र है छूट गया। वो लुक फॉरवर्ड करते हैं ना, यही होता है। तो यहाँ पर बहुत सारी अलग-अलग प्रिंसिपल्स हैं जिनको हमको समझना पड़ेगा। एक तो ये है कि शरीर तो छूटना ही है। नंबर 1 छूटना ही है। अब ये ठीक है कि किसी का युवावस्था में छूट जाता है, किसी का वृद्धावस्था में छूट जाता है। कोई जवानी में इसको छोड़ देता है, कोई बुढ़ापे में इसको छोड़ता है। ये ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन शरीर तो छूटना ही है। जो शरीर मिला है वो छूटना ही है। तो जो शरीर छूटना ही है, उसके साथ अटैचमेंट, उसके साथ दुःख, उसके साथ सुख, इन चीज़ों को जोड़ने की ज़रूरत क्या है? ये समझो कि शरीर दिया है ऊपर वाले ने, परमात्मा ने, ईश्वर ने, मेरे को इसको मेंटेन करना है क्योंकि ये उसकी देन है और मुझे उसी को दे देनी है। ये देन उसकी है, मुझे इसका ध्यान रखना है, धरोहर है,
करेक्ट? किसी से बोरो की हुई चीज है, जमानत पे मिली हुई चीज है ये, सॉरी अमानत, ये अमानत है उसकी, मुझे उसको लौटा देनी है, वापस दे देनी है। तो इसका ध्यान रखना है, क्योंकि लौटानी तो है, परमानेंटली तो रहेगी नहीं किसी की। बड़े बड़े शातिर हो चुके हैं दुनिया में, मगर किसी का शरीर तो आज बचा हुआ नहीं, चले गए सब। तो ये मुझे लौटानी तो पक्का है, परमानेंट तो है नहीं। और जो चीज मुझे लौटानी है उसका मुझे ध्यान रखना है, आई हैव टू टेक केयर ऑफ इट until इट गोes अवे। लेकिन इसके साथ सुख दुख अटैचमेंट्स की कोई जरूरत नहीं, मैटर ऑफ फैक्ट। ठीक, मैटर ऑफ फैक्ट, क्योंकि ये मरेगा ही शरीर। तो पहली बात तो ये दिमाग में बैठ जानी चाहिए। जब बैठ जाएगी तो मैं कह रहा हूं आपको कि मृत्यु का डर दिमाग से पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। मौत का डर रहेगा ही नहीं अपने अंदर। जिस दिन ये बैठ जाएगी अपने दिमाग में, मौत का डर नहीं रहेगा। दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, शरीर दिया गया है। शुरू में बताया था ना, मेरे ख्याल से जब इंट्रोडक्शन हुई थी हमारे गीता के, जब इंट्रोडक्टरी बातें हो रही थी तभी बताया था ना ये बात, कि धर्म संस्थापनार्थाय, कहा था ना ये आप लोगों को शुरू शुरू में, कि मनुष्य को जन्म मिलता ही इसीलिए है। ये किसी प्राणी, किसी जानवर, किसी जंतु के लिए तो ये बात नहीं कही गई ना, ना उसके लिए बताई गई है, ना उसको समझ आती है, ना उसको सुनती है। हम मनुष्यों के लिए की गई है ना, इंसानों के लिए। यही कहा गया है ना कि धर्म संस्थापनार्थाय, कि तुमको शरीर मिलता ही, जन्म मिलता ही इसीलिए है कि तुम धर्म की संस्थापना कर सको, मॉरल्स की, जो होना चाहिए, जो उचित है, आइडियल्स, उनको एस्टैब्लिश कर सको, उनको रीअफर्म कर सको। तो धर्म संस्थापनार्थाय, उसी के लिए ही शरीर मिलता है। अधर्म करने के लिए भी नहीं मिलता, पाप करने के लिए भी नहीं मिलता, गलत काम करने के लिए भी नहीं मिलता। शरीर मिलता ही इसीलिए है ताकि धर्म की संस्थापना करो। जो मॉरल्स हैं, धृति जो होती है उसको धारण करना धर्म होता है। ठीक, धृति क्या होती है? धृति में रित होता है। रित क्या होता है? नेचुरल यूनिवर्सल लॉज। जो नेचुरल यूनिवर्सल लॉज हैं ये रित है, जिनको परमात्मा ने बनाया है। जो प्रकृति के, नेचर के नियम हैं, वो सब रित कहलाते हैं। जब रित को धारण किया जाता है तो धृति होती है। धार्यते इति धर्म, जिसको हम धारण करते हैं, जो धारने योग्य होती है, धारने के लायक होती है, जिसको धारण करना ही चाहिए, उसको धर्म कहते हैं। धृति से धर्म बनता है। धृति में रित है। रित वो है जो कि यूनिवर्सल परमात्मा के लॉज और नियम हैं, जिनको सभी को मानना पड़ता है। हर जगह एक जैसे हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे इंडिया हो, चाहे चाइना हो, हर जगह दुनिया में एक जैसे नियम है। सब जगह परमात्मा के नेचर के एक ही नियम चलते हैं, वो रित है। परमात्मा के नियम इंसानों पर भी, जानवरों पर भी, सब पर एक जैसे चलते हैं। ठीक, हर इंसान को पता होता है कि गलत करूंगा तो गलत जवाब, उसका गलत फल मिलेगा, पता होता है ना। मैं जोर से दीवार पे हाथ मारूंगा तो मेरे हाथ में चोट लगेगी, दीवार का तो कुछ होगा नहीं, पता है ना हर इंसान को। जो भी जन्म लेता है उसको ये सारी बातें पता होती हैं। ये सब रित होते हैं, सब रित होते हैं। ठीक, कैसे जानवर का बच्चा जो पैदा होता है, पैदा होते ही, कल ही बात हम इस पर कर रहे थे, उसकी आंखें भी नहीं खुलती पर उसको ये पता होता है कि माँ का थन कहाँ है, मुझे दूध कहाँ मिलेगा। ये होते हैं रित। ये सब परमात्मा के बनाए नियम हैं, ये रित हैं। ये कहीं पर भी चेंज नहीं होते। इन्हीं को धारण करना मतलब इनके हिसाब से चलना, इन्हीं का पालन करना, ओबे देम एंड मेंटेन देम, तो ये हो जाते हैं धृति। और इनको धारण करना धर्म है। धार्यते इति धर्म। और धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है।
कितनी डीप बात है ये, सोचिए जरा। जो भी धर्मों की रक्षा करता है, जो इंसान इन सब धर्म की, मॉरल्स की, आइडियल्स की रक्षा करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है, ये धर्म ऑन द काउंटर पार्ट उसी इंसान को प्रोटेक्ट करते हैं। क्योंकि क्योंकि ये जिंदगी की गाइडलाइन बन जाते हैं। क्योंकि हम जिंदगी इसी के हिसाब से बिता रहे होते हैं, तो हमको पता होता है कि हमको यही करना है, और जब हम वही करते हैं तो यही हमको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक समझ में आ रही है ना बात? तो अब बैक टू माय श्लोक नंबर 22। जो मनुष्य धर्मों की रक्षा के लिए शरीर को यूज नहीं करते, उनका शरीर उनसे छीन लेना चाहिए। उनके पास शरीर रखने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि दिया ही नहीं गया इस पर्पस के लिए। शरीर तुम्हारी प्रॉपर्टी तो है नहीं, तुमको तो उस परमात्मा ने दी हुई है। उसी ने दिया है ना शरीर, या तुमने खुद क्रिएट किया है? खुद क्रिएट किया है क्या? कुछ नहीं किया ना इसमें खुद क्रिएट, तो सब उसने दिया हुआ। और जब उसने अपने पर्पस के लिए दिया हुआ है, तुम वो पर्पस पूरा नहीं करोगे तो तुमसे छीन लिया जाएगा। कंपनी की गाड़ी तुमको दी गई है कि तुम गाड़ी का काम करो, कंपनी के लिए जो प्रोफेशन तुमको दिया गया है उसके तुम गाड़ी यूज करो। उस गाड़ी को तुम मिसयूज कर रहे हो, उसमें तुम चोरी का सामान लेके जा रहे हो, तो तुमसे वो गाड़ी छीन ली जाएगी, वो नहीं रख दी जाएगी फिर तुमको एनी मोर। बड़ी सिंपल बात है ना। जब शरीर का काम अधर्म के काम के लिए किया जाएगा, तो वो शरीर तुमसे छीन लिया जाएगा। ये है लॉ, ये है नियम। जब तुम शरीर का ध्यान नहीं रखोगे, शरीर को भी तुम जब जीर्ण शीर्ण बना दोगे, ठीक है, जीर्ण मतलब कर्मों के कारण बहुत बुरी तरह से मिसयूज्ड, जो मिसयूज्ड भी शरीर होगा वो भी तुमसे छीन लिया जाएगा। ठीक है ना। यंग उम्र से दारू पीनी शुरू कर दी है, बहुत शराब पीते हैं सुबह शाम, फिर क्या होगा? फिर वही होगा, लिवर फेलियर होगा, उसके बाद किडनी फेलियर होगा, उसके बाद हार्ट फेलियर होगा, उसके बाद आदमी खत्म हो। तो शरीर छीन लिया गया, क्योंकि तुमने उसको मिसयूज किया। तो जहां पर भी शरीर अधर्म के लिए यूज होगा, शरीर मिसयूज के लिए यूज होगा, उनको छीन लिया जाएगा। तो ये जो श्लोक है जो हमको ये बताता है कि जीवात्मा का शरीर उसी तरह होता है जैसे कि हमको कपड़े बदलने होते हैं। तो या तो फोर्सफुली कपड़े बदलने पड़ेंगे कि तुमने अपने कपड़े गंदे कर लिए हैं, फाड़ दिए हैं, अब इनको बदलो जाके। और या तो उसको उम्र हो गई है, कपड़े पुराने हो गए हैं, तो उनको बदलना ही है। जैसे भी होगा, कपड़े तो बदलने ही पड़ेंगे। तो उसी तरह से जैसे शरीर बदलना ही पड़ता है, तो हर आत्मा के अंदर उसको अपना शरीर, हर आत्मा को बदलना ही पड़ता है, और एक बार नहीं, कई बार कई बार कई बार बदलना पड़ता है। तो ये तो समझना चाहिए हमको 22 नंबर के श्लोक में से। 23 और 24 यही बताते हैं कि इस आत्मा को, जो आत्मा है, जो रूह है, जो सोल है, इसको ना कोई जला सकता है, ना सुखा सकता है, ना गला सकता है। शरीर भी जलता भी है, सूखता भी है, गलता भी है। और ना इसको कोई काट सकता है, ठीक, ना इसमें कोई छेद कर सकता है, और ना ही इसको कोई किसी और तरह से डिस्ट्रॉय या बर्बाद कर सकता है, जो कि शरीर के साथ होता है। तो जब ये समझ में आ जाता है कि ये सब कुछ तो शरीर के ही गुण हैं, कि जो हानि होने वाली है, क्षति होने वाली है, नुकसान होने वाला है, वो सारा शरीर का ही होगा, बॉडी का ही होगा। आत्मा का तो कुछ होने वाला नहीं है। और आत्मा तो तुमने तो शरीर को चेंज करना ही है, बदलना ही। तो जब जिसका वक्त आ गया है, उस वक्त उसका शरीर उसको छोड़ ही देगा, उसकी आत्मा उसको छोड़ के चली ही जाएगी। ठीक है ना। क्योंकि बड़ा सिंपल प्रिंसिपल है ना जिंदगी का, कि आयु भोग, करेक्ट, ये परमात्मा के दिए हुए हैं। कि कितनी किसकी आयु है, कि कौन सी, किसने 10 साल जीना है, कितने 100 जीना है, किसने 40 साल, किसने 60 साल, ये परमात्मा की लिखी हुई आयु है, ये चेंज नहीं होती। करेक्ट। और भोग, किसको क्या भोग करना है, क्या मिलने वाला है,
कितना मिलने वाला है, कितना यूज करने वाला है, कितना नहीं करने वाला। ये सारे भोग भी परमात्मा के निश्चित किए हुए हैं, डिसाइड किए हुए हैं, जो कि कर्म फलों पर डिसाइड करके ही मनुष्य को मिलते हैं। तो ये जो सामने खड़े हैं तेरे अर्जुन, इनकी सबकी आयु भी पूरी हो चुकी है, क्योंकि आयु भी मैंने ही लिखी है ना, परमात्मा ने। तो इनकी आयु भी पूरी हो चुकी है, इनके भोग भी पूरे हो चुके हैं, ये शरीर त्यागने को रेडी खड़े हैं तेरे सामने। तू वाया मीडिया बनता है तो बन, नहीं तो मैंने तो इनको मारना ही है। और किस चीज का दुख कर रहा है तू, किस चीज का गम कर रहा है? तुमको तो शरीर से अटैचमेंट है ना, ये तेरे कजन लगते हैं, क्योंकि कजन बॉडी बॉडी रिलेशन में कजन्स लगते हैं, या तेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, बंधु हैं, कोई तुम्हारा गुरु है, कोई तुम्हारा बहुत प्यारा है, दादा है, वो सब तुम्हारे बॉडी रिलेशन से हैं। बॉडीज तो सबकी छूटेंगी ही छूटेंगी ना, बॉडी तो बदलनी ही पड़ेगी। तो ये सारी आत्माएं जो होती हैं, ये शरीर को बदलती हैं, जैसे हम कपड़े बदलते हैं। कपड़े बदलना हमको असेंशियल, जरूरी होता है। तो जैसे हमको कपड़े बदलना जरूरी होता है, वैसे ही हमको बॉडी, शरीर बदलना जरूरी होता है। बहुत जरूरी होता है कि हम शरीर को बदल लें, और हमने बदलना ही है। ऑप्शनली, चॉइस के साथ बदलें, बिना चॉइस के बदलें। ठीक, लड़ झगड़ के बैठे रहे कि हमने नहीं बदलना, नहीं बदलना, नहीं बदलना, छूट गया, तब क्या होगा? तब यही होगा कि दर्द होगी, पेन होगी, इनकन्वीनियंस होगी। और अगर ये दिमाग में बैठा ही है कि हमने तो बदलना ही है परमात्मा, जब तू कहेगा जब मेरा टाइम हो जाएगा तू ले ले मेरा शरीर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब कष्ट नहीं होगा, दुख नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी। बड़ी सिंपल बात है कि बदलना ही है। और जो आत्मा है उसको तो कोई नुकसान होने वाला नहीं है, ना वो काटी जा सकती है, ना सुखाई जा सकती है, ना गलाई जा सकती है, ना जलाई जा सकती है, उसको तो कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं। वो तो नित्य है, परमानेंट है। शरीर की तरह टेम्पररी तो है नहीं वो तो परमानेंट है। और मैं कौन हूं? मैं तो वो आत्मा हूं, मैं शरीर तो नहीं हूं ना। जब मैं कहता हूं कि मेरा शरीर है, तो मैं तो शरीर नहीं हूं ना। ऑब्वियसली मैं अलग हूं, बहुत ऑब्वियस है ये बात कि मैं और मेरा शरीर, बड़ी जाहिर सी बात है कि मैं अलग हूं और मेरा शरीर अलग है। तो मैं कौन हूं? ऑब्वियसली कि मैं आत्मा हूं। और अगर मैं आत्मा हूं, तो ना मैं कट सकता हूं, ना मैं जल सकता हूं, ना मैं सुखाया जा सकता हूं, ना गलाया जा सकता हूं, ना कुछ और। तो किस बात का गम, किस चीज का डर? ठीक, कितने बड़े लेसन हैं, कितने बड़े लेसन हैं। अगर जिंदगी में ये समझ में आ जाए ना बातें, जिंदगी संवर जाती है, बिल्कुल संवर जाती है। जो बॉडी का मिस यूज होता है ना, जिसको हम मिस यूज करते रहते हैं हर वक्त, वो सारा मिस यूज यहीं पर खत्म हो जाएगा कि मैंने बॉडी को मिस यूज नहीं करना, क्योंकि ये तो किसी और की दी हुई अमानत है, मैंने वापस लौटानी है। सारा मिस यूज बंद हो जाता है बॉडी का, जब ये बातें समझ में आ जाती हैं। जब ये समझ में आ जाता है कि बॉडी तो उसी तरह है जैसे कपड़े बदलने हैं, किसी ने दिए हुए हैं, बोरो किए हुए कपड़े हैं, मुझे संभाल के रखने हैं, हैंगर पे लटकाने हैं, प्रॉपरली यूज करने हैं, फिर वापस कर देने हैं। बिल्कुल उसी तरह है। तो किस चीज का दुख, किस चीज का डर? कोई डर ही नहीं है। मौत का डर तो है ही नहीं कोई, क्योंकि तो कपड़े बदलने वाली चीज है, उसी तरह जैसे बदलने हैं, और बदलना तो है ही। ये तो हो ही नहीं सकता कि पकड़ के रखेंगे। ये बड़े सिंपल तरीके से इन 3 श्लोकों में ये बातें समझाई गई हैं, 22, 23, 24 में। बहुत डीप थॉट है, बहुत करेक्ट थॉट है, और बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिकल है, बहुत प्रैक्टिकल है। ऐसा है ही नहीं कि मैं आपको कोई ऐसी बात बता रहा हूं, या किताब में या इसमें गीता में कोई ऐसी बात कही गई है जो कि बहुत ज्यादा फिलोसॉफिकल है, समझ में नहीं आती। कुछ भी नहीं है इसमें ऐसा, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है, रोज जिंदगी में हमको दिखती है, रोज हमारे सामने होती है, हमको हर चीज पता है कि ऐसा ही होने वाली है। ठीक है ना? आगे मूव करें। नहीं तो किसी को अगर ये 3 के ऊपर या मेरी कमेंट्री पे कोई बात करनी है, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, फिर हम 25 पे चलते हैं। पूछ लीजिए मुझे अगर एक किसी को सवाल कुछ। पूछना है पीयूष जी। हाँ बोलिए ना इंदिरा जी, बोलिए। ये ये तो आपने बोला कि शरीर दिया हुआ है और फिर संभाल के रखना चाहिए,
पर अपने सारे फिल्म में या ऐसे भी कहानियों में देखते हैं कि जो सच्चा आदमी होता है वो ज्यादा दुखी होता है, 20-25 साल तो वो दुखी होता है, और जो गंदा आदमी होता है वो 20-25 साल सुखी होता है, फिर ही बदलाव आता है। ये कैसे, ये क्या अपने कल्चर में ये कैसा क्यों है? नहीं, कई बार फिर बदलाव भी नहीं आता ना, वो दुखी ही दुखी मर जाता है ना। देखिए, तो वो बात तो ये है अच्छा कि आदमी होता है। हमको ये इस तरह समझना पड़ेगा इस बात को कि हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए, हर हर लिविंग बीइंग के लिए, जो भी जीता है इस दुनिया में, उसके लिए ये पीरियड, आपने कहा 25 साल, 20 साल, 50 साल हो सकता है, 100 साल हो सकता है। लेकिन इन द मैटर ऑफ थिंग्स, जैसे कि अगर आप इसको सृष्टि चक्र में देखते हैं, परमात्मा की नजर से देखते हैं, तो ये बहुत छोटा सा एक पीरियड है जिसके हम्म। थ्रू आपको गुजरना पड़ेगा, और उसके बाद का पीरियड, पहले का पीरियड हमको नहीं पता। तो हम ये भी तो देखते हैं कितने लोग जन्म लेते हैं, बड़ी सुखी जिंदगी जीते हैं, सारी जिंदगी बड़े सुख और आराम से जीते हैं। तो वो इसीलिए जीते हैं क्योंकि उनके पुराने पे बैक्स पड़े हुए हैं जिनका सुख उनको मिलने वाला है। तो ये जरूरी नहीं है कि हमारे जो अच्छे कर्म हैं, उन अच्छे कर्मों का हमको सारा का सारा फल इमीडिएटली मिलना शुरू हो जाए, क्योंकि बुरे का कर्मों का फल भी तो चल रहा है ना। तो जो दुख मिल रहे हैं वो बुरे कर्मों के लिए ही मिल रहे हैं, प्रॉब्लम्स के कारण, कष्टों के कारण ही मिल रहे हैं, कि वो कष्ट मिल रहे हैं अभी भी। अच्छों का फल मिलना शुरू हो जाता है, दोनों साइमल्टेनियसली चलने शुरू हो जाते हैं। तो जब पूरे कट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे, फिर अच्छे आने शुरू हो जाएंगे, फिर बुरे खत्म हो जाएंगे। हम्म। तो ये पीरियड जो है हमारे लिए, कि किसके पीरियड लाइफ में 5 साल है, किसका 10 साल है, किसका 25 साल है, ये वी डू नॉट हैव अ वे टू मेजर और अंडरस्टैंड दिस इन आवर अंडरस्टैंडिंग, इन द हम्म। वर्ल्डली अंडरस्टैंडिंग। ठीक है ना? सही बात, हाँ। हाँ जी, समझ में केवल आ जी गया, क्या आ कहना गया, आ चाहते गया। हैं, आप पूछिए। हाँ जी, श्रवण, मैं ये पूछना चाहता था कि जैसे सुसाइड करना एक ईश्वर के खिलाफ है, रूल के खिलाफ ऐसा कहा जाता है। तो क्या जो लोग बुढ़ापे में बहुत दर्द के बाद कोई खुद चूज करते हैं कि जैसे इंजेक्शन लेके डेथ ले लेते हैं, तो वो सही है उनके लिए? देखिए, मैं ये समझता हूं कि किसी भी तरह से अपने आप शरीर को छोड़ना सही नहीं हो सकता, क्योंकि इट्स नॉट आवर राइट। ये ना हमारा राइट है, ना ये हमारा हमको करने की कोई परमिशन है, ना कुछ भी नहीं है। इसलिए 99% दुनिया के देशों में सुसाइड पाप समझा जाता है, पनिशेबल ऑफेंस समझा जाता है। करेक्ट? इसीलिए समझा जाता है क्योंकि बॉडी तो उसने दी है ना, हमको राइट नहीं है कि हम इसको खत्म कर सकें, जीवन भी, लाइफ भी उसने दी हुई है। दूसरी बात मैं ये समझता हूँ कि जो बॉडी को एंड करते हैं, वो फिर बॉडी के एंड करने वाले कर्मों को लेकर दोबारा जन्म लेते हैं, तो पुराने कर्म भी और ये कर्म भी साथ चलते हैं, तो हाँ। और भी ज्यादा कष्ट पूर्वक लाइफ जीते हैं। अब अगर उस पे चले जाएं कि जो लोग उम्र वाले हो जाते हैं, या जिनकी बॉडीज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में होती हैं, वो अपने लाइफ को कहते हैं मुझे अनप्लग कर दो, मुझे और नहीं जिंदा रहना। करेक्ट? ये हो सकता है। इसमें मैं दो बातें समझता हूँ। एक तो ये समझता हूँ कि जो लोगों की ऐसी स्टेज होती है, ठीक है, हो सकता है उनका बैलेंस कुछ बच गया हो, तो फिर वो बाद में बैलेंस को पूरा करेंगे अगले जन्म में। कि मैंने 10 साल तो भुगत लिया, 2 साल और पड़े थे, उसके पहले मैं चला गया, अगले जन्म में वो 2 साल भुगतने पड़ेंगे। अगर है भोग तो भुगतना पड़ेगा, कर्म फल तो कटेगा नहीं। ये दूसरी बात है कि बॉडी की बेयर के एबिलिटी और कैपेबिलिटी टू बियर इट खत्म हो गई है, तो मैं उसको फिर अब आई वांट टू फिनिश इट ऑफ। तो आई कैन से दैट आई एम सॉरी, मुझे माफ करना परमात्मा, मैं अपने दुख भुगत नहीं सकता। हो सकता। तो ये दोनों बातें हैं यहाँ पर, बट मैं समझता हूँ कि कोई भी कर्म फल जो होते हैं, कर्म फल बिना काटे हुए पूरे नहीं होते। कोई भी कर्म फल बिना काटे पूरा नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि अगर शरीर में भोग लिखा है तो उसको भुगत लो, पूरा हो जाएगा तो अच्छा होगा। तो अगर ये बातें सब दिमाग में रहेंगी, अगर ये चीजें रहेंगी दिमाग में कि जो भुगतना है वो भुगतना ही है, और परमात्मा का शुक्र करो कि भुगत के खत्म हो गया, आगे नहीं आएगा,
तो कम से कम वो भोग करने वाली, भुगतने वाली जो पीड़ा होती है ना, दर्द होता है ना, वो कम हो जाता है। उसका एहसास अपने आप कम हो जाता है। ठीक है ना? ओके। ठीक है केतन जी? पीयूष जी, पर हाँ जी, किसी ठीक है। को, पीयूष जी, हाँ जी इंदिरा जी। किसी को वो रहना नहीं होता है, वो ट्यूब लगा के ट्यूब पर जी रहे हैं, वेंटिलेटर पे जी रहे हैं, वो अब तो ये चॉइस होता है। अब ये हो सकता है, देखिए मैंने एक बार अपनी वाइफ को ये कहा था, मेरी पत्नी को, वो तो चली गई हैं खैर। मैंने ये कहा था कि अगर ये स्टेज आ जाए कि मुझे उन्होंने एक प्लग लगाया हुआ हो और मैं उसके ऊपर सर्वाइव कर रहा हूँ, तो मेरा प्लग खींच देना। फिर मुझे प्लग व्लग की जरूरत नहीं है, मुझे जाने देना। ये मैंने कहा था। लेकिन इसमें दो बातें हैं। एक तो ये हो सकता है कि जो प्लग्ड इंसान होते हैं उनकी रियली लाइफ होती भी है या मेडिकल साइंस से उसको खींच रहा है, ये भी हमको पता नहीं होता ना। कई बार वी डोंट नो दिस कि रियली उसकी लाइफ भी है या उसको मेडिकल साइंस ही खींच रहा है। यहाँ तो एक दूसरी चीज है ना। मैंने तो एक चीज यहाँ पर बड़ी आंखों से देखी हुई है कि एक इंसान के लिए इतने दिन तक उन्होंने प्लग करके रखा हुआ था, वो उसको कोई सेंस नहीं थी, कुछ नहीं था, सिर्फ प्लग से उसकी सांसें चल रही थी। जिस दिन उनको लगा कि इतने दिन हमारे हॉस्पिटल के बेड के पूरे हो गए, इसकी हेल्थ कवरेज पूरी हो गई, उन्होंने खींच के उसका प्लग निकाल दिया। ठीक है ना? तो ये तो पता नहीं ना कि उसका जो प्लग चल रहा है, जो इंसान की जिंदगी चल रही है, वो एक्चुअली है भी या कि सिर्फ मेडिकल साइंस ने उसकी बॉडी को मेंटेन किया हुआ है। बिल्कुल We don't सही know. कहा पीयूष जी We आपने, don't know. बिल्कुल सही। तो ये पता नहीं चलता। तो मैं तो यही कहता हूँ अपने परिवार, मैंने भाई को तो यही कहा हुआ था कि मेरे को किसी प्लग पे रखना मत। अगर जाना है तो जाना है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, जाने दो। तो मैं तो यही समझता हूँ। बट टू ईच हिज ओन, जिसका जो दिल करे वो समझे, जिसका जो दिल करे वो करे। मैंने आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू कि ऐसा करो या ऐसा नहीं करो, बट समझने की बात है वो समझा सकता हूँ मैं आपको। हाँ जी, कोई और बात, कोई और प्रश्न इसके ऊपर, कोई और क्वेश्चन? नहीं, एक जरा लंबा सा तो नहीं, पर मेरा मेरा एक नेफ्यू है मेरे परिक फैमिली में। तो उसके पिताजी गिर गए और सारी खोपड़ी खुल गई, और यदि उनको जीवित रखना है तो खोपड़ी खुली बंद नहीं कर सकते थे। ओह, तो उसका बेटा आया मेरे पास, मुझे बोलता है कि काकी मैं क्या करूं। मैंने उसको बोला जाने दे, तूने सब कर लिया तेरे पिताजी के लिए, पिताजी की जो जो इच्छाएं थी तूने पिछले 5 साल से मैं देख रही हूँ तूने पूरी कर ली, अब जाने दे उनको। पर खोपड़ी खुली रखे तो घर में कैसे रखेगा? अब इसमें ये एक सारा प्रॉब्लम समय इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि जो लेफ्ट ओवर फैमिली होती है ना, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। मैं तो एक ऐसी फैमिली को जानता था, अब तो बहुत साल हो गए, जिसके अंदर यही प्रॉब्लम होती थी कि बच्चों ने तो कहा था कि उसको जाने दीजिए, लेकिन दूसरे किसी बच्चों ने कहा था कि नहीं, उनको मत जाने दीजिए। तो जब ये फैमिली में डिसीजन हुआ कि हमको ऑलरेडी इतने साल हो गए, पता नहीं कितने साल हो गए थे, 10-12 साल हो गए थे, कोमा में इंसान जी रहा था, उसको सपोर्ट पे रखा हुआ था, फिर उन्होंने उसको अनप्लग कर दिया। तो उसके बाद भी फैमिली में झगड़े होते थे कि वो अभी और भी जी सकते थे, पता नहीं कब होश में आ जाते, तुमने अनप्लग क्यों किया। जो फैमिली होती है ना, ये उनके लिए बहुत मुश्किल डिसीजन होता है। मैं इसको समझ सकता हूँ, इस बात को। आई कैन हाँ, अंडरस्टैंड। वो तो खोपड़ी बंद हो ही नहीं सकती थी। तो मैंने कहा वही, खोपड़ी खुली रख के तो कैसे रखेगा घर में? नहीं वही बात है ना और, सारी। और दैट डॉक्टर इज, ने बोला कि घर में लेके जाओ तो सब अनप्लग कर देना पड़ेगा और 2 से 4 घंटे जीवित रह सकेंगे। उसने डिसीजन नहीं लिया, पर मैंने उसको कहा जाने दे इनको। हाँ वो मेरे ठीक है, जेठ लगते थे। तो ठीक फिर हम बात लोग घर पे लेके आए उनको, तो 2 घंटे में चले गए वो। है। अब ये हो सकता है कि वो उसका जो बेटा है सारी जिंदगी आपको ब्लेम करेगा। ब्लेम करेगा या नहीं भी करेगा, बोलेगा अच्छा किया काकी आपने, नहीं वो भी पता नहीं ना, करेगा। ये यू नेवर नो। अच्छा भी बोल नो, सकता है, नहीं भी बोल सकता, दोनों बातें हैं ना। हाँ वो तो दोनों बातें हैं। हाँ, यू हैव टू टेक दैट ना, यू हैव टू लिव विद दैट। That's a consequence because I made a choice, so I हाँ have to बिल्कुल, accept the consequence. बिल्कुल, Yes. ये उसके साथ जीना पड़ता है। खैर, वी हैव कम अ लिटिल डिविएटेड फ्रॉम द मेन सब्जेक्ट,
लेकिन हाँ 23, 22, 23, 24 पर और किसी ने कोई कमेंट करना हो, क्वेश्चन पूछना हो तो पूछिए, नहीं तो 25 पे चलते हैं। तो अरुणा जी 25 को पिक करिए। जी। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। 26, 27 को भी कर लीजिए। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवै जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। आइए अब ये 25, 26, 27 के वर्बेटिम मतलब को समझते हैं, फिर इन पे बातें करते हैं। ये जीवात्मा अव्यक्त इंद्रियों का जो विषय नहीं होता, अव्यक्त जो कि सामने दिखता नहीं है, अचिंत्य जिसकी हम चिंता थॉट्स में नहीं ला सकते नॉर्मली, मन का विषय नहीं है, न बदलने वाला है, विकार रहित, ऐसा कहा जाता है। ये जीवात्मा को ऐसा जानकर इनका आतताइयों को मारने का शोक करना उचित नहीं है। यदि तू इसको मनुष्य को सदा उत्पन्न होने वाला और मरने वाला मानता है, तो भी ये अर्जुन इनकी मृत्यु पर शोक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो दोबारा जन्म लेंगे ही। क्योंकि जो जन्म लेता है उसको निश्चित रूप से मरना ही होता है, और मरने वाले का निश्चित रूप से फिर जन्म भी जरूर होता है। इस कारण तू ऐसे विषय में जिसमें तेरा कोई वश नहीं है, शोक करने का योग्य वो विषय है ही नहीं। आइए अलग ट्रांसलेशन भी पढ़ते हैं, मगर कितनी अच्छी बात कही है कि उस विषय पर जिसपे तेरा कोई वश नहीं है, तेरा कोई कंट्रोल नहीं है, अधिकार नहीं है। आइए अगला पढ़ते हैं। आत्मा अव्यक्त है, इंद्रियों से ग्रहण करने का विषय नहीं है, अचिंत्य है, मन से ग्रहण करने का विषय भी नहीं है, अविकार्य है, सर्वथा विकार रहित उसको कहा जाता है। इसीलिए ऐसा समझकर अर्जुन तुझको शोक नहीं करना चाहिए। श्लोक में शब्द आए हैं अव्यक्त, जिसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, या जिसको अपने सामने सामने आंखों से, कानों से, नाक से देखा समझा नहीं जा सकता। आत्मा ऐसा ही होता है जो इंद्रियों के द्वारा, सेंसरी ऑर्गन्स के द्वारा हमको समझ में नहीं आता। अचिंत्य है जो नॉर्मली हमको अपने मन से, जैसे मन में हमारे दुनिया के सारे सब्जेक्ट्स बैठे रहते हैं कि कल ये खरीदना है, कल ये खाना है, अभी ये चाहिए, परसों ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये अच्छा लग रहा है, ये बुरा लग रहा है, मन में सब ये रहते हैं। उसी तरह से मन में हमेशा आत्मा नहीं रहता, इसके विषय में हम मन में सोचते नहीं है। अविकार्य है, अविकार्य जिसमें कोई विकार नहीं होता, विकार जिसमें किसी किस्म का कोई नुकसान, कोई खराबी, कोई गलती नहीं होती, उसमें डिस्ट्रक्शन नहीं होता, उसमें कोई टेढ़ा मेढ़ा टूट फूट नहीं होती, कोई स्क्रैच नहीं लगता, उसमें कोई दाग नहीं लगता। अविकार जिसमें कोई विकार नहीं होता। ठीक, इसीलिए तू ऐसा समझ अर्जुन, तुझे शोक नहीं करना चाहिए। इस पे कमेंट्री है कि अर्जुन को समझाते हुए श्री कृष्ण अभी तक तो सांख्य दृष्टि से विचार कर रहे थे। सांख्य दृष्टि में पुरुष और प्रकृति ये दो तत्व माने जाते हैं, पुरुष और प्रकृति। ठीक है, 11th श्लोक से 25th श्लोक तक तो पुरुष को, आत्मा को प्रधान मानकर सब कुछ कहा गया है। अर्जुन को समझाया गया है कि आत्मा अमर है,
इसको कोई काट नहीं सकता, मार नहीं सकता, इसलिए तू इसके मुंह में मत पड़, तू युद्ध कर। अब प्रकृति के ऊपर प्रवचन मानकर श्री कृष्ण कहते हैं कि तू ये कहे कि होगा, अगर आत्मा अमर दिखता तो यही है कि हम अमर नहीं हैं। ठीक है, प्राकृतिक वस्तुओं की तरह हम पैदा होते हैं, मरते हैं। इसके समाधान के लिए भगवान कृष्ण 26th श्लोक में कहते हैं, ऐसी हालत में भी तुझे मोह नहीं करना चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए। ये जो तीनों चीजें हैं, जो तीनों क्वालिटीज बताई हैं यहाँ पर, अव्यक्त, अचिंत्य, अविकार, जो व्यक्त नहीं होती, ठीक है, जो हमको दिखती नहीं है, जिसके ऊपर हम नॉर्मली मन से सोचते नहीं हैं और जिसमें कोई विकार नहीं है, ये तीनों चीजें प्राकृतिक चीजें हैं। यही यहाँ समझाया गया है। ये तीनों चीजें, पहले इसके जैसे आत्मा पर बात हो रही थी, ये आत्मा की बातें नहीं है, ये प्रकृति की बातें हैं, ये नेचर की बातें हैं। क्योंकि नेचर व्यक्त होता है, हमको दिखती है सब चीजें, हम फील करते हैं, सूंघते हैं, सुनते हैं, हाथ लगा के टच करते हैं, देखते हैं, वो व्यक्त है। चिंत है क्योंकि हम उनकी चिंता करते हैं, क्योंकि उनके बारे में हम सोचते रहते हैं। अभी मैं सोच रहा था आज सुबह कि मुझे शाम को जाना है, तो मैं निकलूंगा कैसे, बाहर तो 10 फुट की बर्फ पड़ी हुई है, 2 फुट की बर्फ पड़ी हुई है, तो गाड़ी भी साफ करनी पड़ेगी, ठंड भी -12 या -15 चल रही है। तो ये चिंत चीजें होती हैं जो प्रकृति के ऊपर होती हैं, जो मुझे सोचना पड़ता है, बिकॉज दे आर नेचुरल चीजें। मेरे को भूख लग रही है तो मुझे सोचना पड़ता है कि मैं क्या खाऊंगा, मुझे दिल कर रहा है कि मैं क्या कॉफी पीऊं, तो मुझे सोचना पड़ता है कि मैं कॉफी पीऊंगा। ये सब चिंतें होती हैं, जो प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं, नेचर की चीजें होती हैं, जिनके लिए हमें सोचना पड़ता है। अविकार्य मतलब जो विकार जिसमें होता है, जो चीजें डिस्ट्रॉय होती हैं, खराब होती हैं, बिगड़ जाती हैं, टूट जाती हैं, ये सब प्रकृति की चीजें होती हैं। कि गाड़ी ठीक नहीं चल रही, टूट गई, ये शरीर ठीक नहीं है, इसमें प्रॉब्लम हो गई है, ये विकार है। ठीक है, कोई और प्रॉब्लम है, इसके कारण मैं नहीं जा सकूंगा। जो बाहर स्नो जमा हुई हुई है, वो विकार है प्रकृति का। इन सब चीजों का काम वही है जो कि एक प्रकृति क्रिएट करती है, नेचर क्रिएट करती है। तो ये सारे के सारे गुण जो अभी तक इसमें अब बता रहे हैं भगवान कृष्ण, इसमें इसके पहले श्लोक तक जो बता रहे थे कि इसको काटा नहीं जा सकता, गलाया नहीं जा सकता, आत्मा अमर होती है, नित्य होती है, वो सब आत्मा के गुण थे। आत्मा जो कि दिखती नहीं है, जिसको पता भी नहीं चलता, समझ में नहीं आता। अब उसकी कंपैरिजन भगवान कृष्ण प्राकृतिक वस्तुओं के साथ कंपेयर करके कर रहे हैं, नेचुरल चीजों के साथ कंपेयर करके कर रहे हैं कि ये अव्यक्त है, अचिंत्य है, अविकार्य है। ठीक, व्यक्त जो दिखती है, जो समझ में आती है, सामने होती है, चिंत जो इसका थॉट हमारे दिमाग में चलता रहता है, अविकार्य जिसमें किसी किस्म का कोई टूट फूट नुकसान नहीं होता। करेक्ट। यदि तू आत्मा को सदा पैदा होने वाले और सदा मरने वाला समझता है, तो हे महाबाहु, तू शोक करना तब भी उचित नहीं है। क्योंकि क्योंकि अभ्युग अभ्युप अभ्युपगमवाद, ठीक है, अभ्युपगमवाद से अर्जुन की शंका का समाधान किया जा रहा है। अभ्युपगमवाद क्या होता है? अच्छा, हम तुम्हारी बात को मान भी लेते हैं, तब भी तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो। ठीक, इसको जो इस तरह से अपनी थ्योरीज को, अपने प्रिंसिपल्स को, अपनी आर्ग्यूमेंट्स को, बातों को रखते हैं, जिरा करते हैं, उस थ्योरी, उस वे ऑफ आर्ग्यूमेंट को अभ्युप अभ्युप ठीक है, अभ्युपगमवाद कहा जाता है। अभ्युपगमवाद कहा जाता है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आत्मा नित्य है, मरना नहीं है। जो मरता है, जो मरता ही नहीं है, उसके लिए ये समझकर कि वो मर जाएगा, ये शोक करने की और दुख करने की जरूरत नहीं है। डजंट मेक एनी सेंस। जब ये पता है कि आत्मा कभी मरती ही नहीं है, तो उसके लिए तो दुख कर रहा है कि ये मर जाएगी, उसका कोई मतलब ही नहीं है, वो दुख करने की चीज है ही नहीं। अर्जुन कहता था कि युद्ध करने से ये सब मर जाएंगे, इसलिए उसको शोक हो रहा है। 26 श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन की बात को, पेज को टर्न कर लूं,
मानकर कि शरीर को ही अगर आत्मा मान ले तो भी शरीर आत्मवाद को स्वीकार करके भी अर्जुन का समाधान करके बताते हैं कि शरीर को अगर आत्मा मान ले तब भी तो तेरा शोक करना, दुख करना उचित नहीं है, क्योंकि अगर मान भी ले कि ये लोग मर जाएंगे तो भी जो पैदा होता है वो तो मरता ही है। तो दुख किस बात का कर रहा है? अगर तेरी बात मान भी लें कि जो शरीर है वही आत्मा है, जो आत्मा है वही शरीर है, ठीक है, तो भी जो भी पैदा होता है उसने मरना तो है ही, तो तू दुख क्यों कर रहा है? तू सोच क्यों रहा है? ठीक है, क्योंकि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, और जो मर चुका है उसका दोबारा जन्म लेना भी निश्चित है। ठीक, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म का प्रिंसिपल वैदिक प्रिंसिपल है, इसको टाला काटा नहीं जा सकता, कोई माने या ना माने। ठीक, जो मरता है वो दोबारा जन्म लेता है, ये निश्चित है। इसीलिए इस अपरिहार्य, जो टाला नहीं जा सकता, ऐसी बात के ऊपर तो तू शोक क्यों कर रहा है? तो ये भगवान कृष्ण यहाँ क्या बता रहे हैं कि अगर तेरी मैं बात मान भी लूं कि ये सारा बॉडी शरीर जो है यही आत्मा है, इसी का तुझको दुख हो रहा है कि ये क्यों मर जाएगा, तो भी तो जो पैदा होता है वो तो मरता ही है, तो तू दुख क्यों कर रहा है? कभी ना कभी तो मरना ही है, जिसने भी जो भी पैदा हुआ, तो तू इस बात का दुख क्यों कर रहा है? और और जो मरेगा वो पैदा भी जरूर होगा, ये भी निश्चित है, ये भी डिसाइडेड है, प्री फिक्स्ड है, डिटरमाइंड है कि जो भी मरेगा वो पैदा जरूर होगा। तो तू किस चीज का दुख कर रहा है? क्योंकि जो मरेंगे यहाँ पर, जो युद्ध में खत्म हो जाएंगे, दोबारा जन्म लेंगे, दोबारा पैदा हो जाएंगे। वो था ना बड़ा बड़ा प्यारा सा खुदीराम बोस के, उसमें हम सुनते थे, ए बार विदाई दे माँ फिरे आशी, कि इस बार विदा दे दे माँ, मैं दोबारा आ रहा हूँ तेरे पास। सुना था ना गाना, आंखों में पानी आ जाता था हर बार। वही है सारा कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ही वही है कि भाई जो जाएगा वो दोबारा आएगा ही जरूर, ये तो निश्चित है, डिसाइडेड है, डिसाइडेड है एकदम कि जो जाएगा वो दोबारा आएगा। तो तू किसका शोक कर रहा है? तू किसके ऊपर दुख कर रहा है? क्यों रो रहा है? तू क्यों कह रहा है कि मैं वॉर नहीं करूंगा? सारे प्रिंसिपल्स हैं, बड़े सिंपल स्ट्रेट प्रिंसिपल्स हैं जो बता दिए गए हैं यहाँ पर। जो नेचर है उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज होती हैं, उसके लिए हम ये सोचते हैं, ये देखते हैं, समझते हैं, टूटता है, फूटता है, नष्ट होता है, बर्बाद होता है, सब चीजें नेचर की हैं। ये आत्मा के गुण नहीं होते, ये रूह के, सोल के गुण नहीं होते। और तुझको जब पता है कि जो पैदा हुआ है वो मरेगा ही, उसको तो मरना ही है, तो तू दुख क्यों कर रहा है? और जो भी मरेगा दुनिया में वो दोबारा पैदा होगा ही। ऐसा तो कभी था ही नहीं कि तू नहीं था, मैं नहीं था और ये सब नहीं थे, तो वो तो दोबारा आएगा ही ना, फिर से। तो ये समझ कर तू शोक मत कर, दुख मत कर कि ये मर जाएंगे, ये तो मरने का दुख कर रहा है ना इनके, ये मत सोच के दुख कर। ठीक, तो ये हमने अभी तक देखा 25, 26, 27 के अंदर उन्होंने ये समझाई, ये बातें तीनों, हर एक हर एक दूसरे श्लोक के अंदर बेसिक प्रिंसिपल्स को डिफाइन कर देते हैं भगवान कृष्ण। उन बेसिक प्रिंसिपल्स को जिनको समझने से, जानने से हमारी आपकी जिंदगी के ऊपर बहुत डीप इम्पैक्ट हो सकता है। हमारी आपकी लाइफ के अंदर वो समझने से ही बहुत ज्यादा बातें, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स लाइफ की जो होती है ना, वो साफ होके, क्लियर होके दूर हट जाती हैं कि इसके ऊपर मेरे को कोई चिंता ही नहीं करनी है, मुझे सोचना ही नहीं है, मुझे कभी समझना ही नहीं है ये, क्योंकि ये है ही नहीं। मैं किस बात पे अपना दिमाग खराब कर, सारे प्रिंसिपल्स एकदम क्लियर हो जाते हैं, इतना क्लियरली डिफाइंड है, इतना क्लियरली डिफाइंड है भगवान कृष्ण की वायु वाणी में, ये सारी की सारी बातें कितनी साफ तरीके से बताई गई हैं। तो अगला श्लोक कल करेंगे। अब आज और भी कुछ पूछना है या किसी को कहना है या बताना है तो मुझे बताइए, अपना माइक ऑन कर लीजिए, कोई कमेंट करना हो या दोबारा कोई समझना हो तो भी पूछ लीजिए।
सब कुछ तो तय किया हुआ है ऊपर भगवान ने हमारे लिए, सब कुछ हमारे लिए सब कुछ तय किया हुआ है। तो फिर हम मतलब हमने करना क्या है सिवाय कर्म में, बस वही हमारा काम है बस। हाँ, तो हमारे को कर्म की इंडिपेंडेंस दी हुई है ना, कर्म करने की तो इंडिपेंडेंस दी हुई है ना। और ये कह के भेजा है कि धर्म संस्थापना अर्थाय, कि तुम्हारा काम ही धर्म की संस्थापना करना है। और कर्म की इंडिपेंडेंस है, कैसे कर्म करते हो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी इंडिपेंडेंस है, जो मर्जी करो। बस उसी में सारा खेल है, मतलब कर्म का ही खेल है सारा। सारा वही खेल है ना, उसी का सारा खेल है, वही तो हम सब करते हैं ना। बाकी तो सब निश्चित है, जिसने कब जाना है कैसे जाना है सब निश्चित है। हाँ, बस कर्मों का तब भी खेल तो है सारा। दुनिया जो है इन सांसारिक बंधनों से बंधी हुई है, कर्म करती है, अच्छे भी करती है बुरे भी करती है, फिर बनती जाती है फिर फिर बन फिर जाती बनती है। जाती है। ये भी जानती है कि ये कर्म करने से हमारा ही नुकसान है, हाँ बस, लेकिन फिर भी होता है। बस वही है सारा, यही सारा किस्सा है, यही अज्ञान है सारा दुनिया का। हाँ, देखो कितने जैसे जैसे हजार ये साल पहले भी ये सब तय था, ये बातें जो आज भी हो रही हैं। बिल्कुल जैसे बिल्कुल। आर्य समाज के नियम में है ना, कर्म करने में स्वतंत्र रहो और कर्म भोगने में परतंत्र रहो। भोगने में परतंत्र होना ही पड़ता है ना, बिकॉज अपने कंट्रोल में तो है ही नहीं कुछ। कुछ तेरे कंट्रोल, वो तो कह रहे हैं ना भगवान कृष्ण जी, इसमें से कुछ भी तो तेरे कंट्रोल में नहीं है, तो तू शोक क्या कर रहा है? डू यू थिंक कि तुमने इनकी मौत लानी है? नहीं लानी, तुम्हें उसको दोबारा जन्म देना है, तूने नहीं करना। तू इनके शरीर के लिए रिस्पॉन्सिबल है? नहीं है। कुछ भी तो तेरे कंट्रोल में नहीं है, तो किस बात का तू दुख कर रहा है? कुछ भी तेरे कंट्रोल में नहीं है ना इसमें से, यही तो बता रहे हैं भगवान। वही तो परतंत्रता है ना सारी। स्वतंत्रता तो वही है जो कि हम अपने इंडिपेंडेंटली अपने कर्म करते हैं, बस। उसके बियॉन्ड हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। ठीक है ना? हाँ जी अरुणा जी। अरुणा जी, हाथ खड़ा किया हुआ है। एक प्रश्न है पीयूष जी। मेरा इंटरनेट हाँ कनेक्शन जी। थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। मुझे एक क्वेश्चन एक पूछना है, पूछूं? हाँ हाँ। मेरा ये सवाल था कि हम ऐसे शब्द यूज करते हैं, हम इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं कि उनकी आत्मा, किसी हम अच्छे व्यक्ति को देखते हैं तो बोलते हैं कि उसकी आत्मा बहुत प्योर आत्मा है, वो प्योर आत्मा है। और दूसरे हम ऐसा भी यूज करते हैं कि हम जब गलत बातें करते हैं, शरीर का गलत उपयोग करते हैं, तब हम आत्मा को मलिन करते हैं। तो क्या ये हम बराबर वर्डिंग यूज कर रहे हैं? आत्मा तो ना प्योर हो, मीन्स आत्मा तो हमेशा प्योर ही होती है ना? नहीं, आत्मा के ऊपर संलग्नता होती है ना, संस्कार चिपके हुए होते हैं ना। तो जो संस्कार आत्मा पर क्यों क्यों ऐसा होता है कि मेरे शरीर में मेरी आत्मा जो आती है वो अलग तरीके से बिहेव करती है, किसी और की अलग, किसी और की अलग। कोई अच्छे थॉट्स के साथ पैदा होता है, कोई बुरे थॉट्स के साथ ही शुरू से ही जीता है। ये क्यों होता है? क्योंकि आत्मा के अंदर संस्कारों की इंप्रेशन लगी हुई होती है। प्योर तो होती है आत्मा, सब प्योर होती है, लेकिन उनके ऊपर संस्कार चिपके हुए हैं ना, अलग अलग संस्कार चिपके रहते हैं। तो जब चिपके हुए हैं उनके ऊपर संस्कार, तो फिर हमको वो मलिन या बुरी लगने लगती है या प्योर लगने लगती है कि इसकी आत्मा प्योर है, इसकी आत्मा मलिन है। कि जो इंसान पैदा होकर गलत की तरफ ही जाता है, गलत बातों की तरफ ही ध्यान देता है, तो हमको लगता है कि ये मलिन है, ये बुरी है आत्मा। और जब ये बुरी है तो हमको ये पता चल जाता है कि ये हमको अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो आत्मा तो प्योर है, लेकिन उसके ऊपर इंप्रेशंस डाल दिए ना सारे, उसके ऊपर दाग लगा लिया ना अपने ऊपर, मलिनता अपने ऊपर कर ली है ना। तो तो वो पीयूष जी, मलिन, जो हम सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, उसके ऊपर जो संस्कार होते हैं, वो आप बता रहे हैं? हाँ वही सर, सूक्ष्म संस्कार तो वही है ना सारे, इसको लेकर ही इंसान जन्म लेता है ना। बराबर जब उसकी आत्मा मोक्ष की तरफ जाएगी तो सूक्ष्म शरीर तो छूट जाएगा। बराबर।
जी, धन्यवाद। ठीक है अरुणा जी। वो संस्कार भी लेयर्स और लेयर्स ऑफ लेयर संस्कार होते हैं ना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मल्टीपल जन्म ले चुके हैं ना, हाँ, तो सब जन्मों के संस्कार पड़े हुए हैं। हाँ युक्ता जी। हाँ जी, मेरा प्रश्न यह है कि अभी जैसे डिस्कस कर रहे थे, आपने बताया कि जैसे कोई व्यक्ति कोमा में है और वो मेडिकल साइंस ने उसके मतलब प्राण चल रहे हैं, मतलब ये कहिए कि लंग्स में हवा आ जा रही है, शरीर चल रहा है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उसकी आत्मा निकल चुकी है, नहीं सिर्फ नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि नहीं आत्मा हो तो है सकता, ना, तो इसका शरीर है। मतलब आत्मा है उसमें अभी भी। हाँ, नहीं तो प्राण चलेंगे नहीं ना। हाँ, तो इसका मतलब उसको हम लोगों ने प्रोलॉन्ग की हुई है उसकी जिंदगी, हाँ बिल्कुल प्रोलॉन्ग की हुई है, कई बार मतलब कहते हैं हमने ना। की हुई है या ये भी कर्मों का ही फल है हाँ हो सकता, बिल्कुल। कि मतलब अदरवाइज क्यों कोई प्रोलॉन्ग करेगा, तो हाँ, कई बार इस कहते हैं हिसाब ना से। कि ब्रेन डेड है, बोलते हैं ना ब्रेन डेड। हाँ जी, हाँ जी। ब्रेन से तो इंसान डेड है, पर शरीर से उसको मेंटेन किया जा रहा है, तो ये भी कर्म है, ये भी कर्म फल ही है। हाँ कि मतलब सोचने समझने की शक्ति नहीं है, लेकिन वैसे शरीर के बाकी सब अंग जो हैं वो काम कर रहे हैं, हाँ मेडिकली उनको चलाया हुआ है, काम कर मेडिकली चलाए हुए, पर आत्मा अभी भी उसमें है है, बिल्कुल बॉडी में। तो जब वो प्लग निकालेंगे तभी आत्मा हाँ, निकलेगी, आत्मा तो प्राण के साथ ही निकलती है ना। प्राण के साथ ही निकलेगी। ठीक है, हाँ जी, और थैंक यू। कोई बात, कोई और कमेंट्स, किसी ने कुछ जब कहना है? पीयूष जी, जब प्राण निकल जाते हैं तब वो हाँ जी। कहाँ पर आकाश में जाते हैं? हाँ, प्राण तो हमेशा ही वायु के साथ ही ऊपर जाते हैं ना, आकाश। और प्राण निकल कर तो प्राणों के साथ, जो संसार के प्राण हैं सारे, सृष्टि के, संसार के, उनके साथ मिल जाते हैं, वो वायु का ही अंग बन जाते हैं। और फिर जब वायु 5 के मिनट अंग में करो साथ ही सर। आते हैं शरीर में, तभी प्राण आते हैं। हाँ जी, कोई और बात, किसी ने और कुछ कहना है? जब जब किसी की मृत्यु होती है, सब कहते हैं आत्मा को शांति मिले, तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब यही है कि वो दुखी ना हो, बुरी तरह से, बुरे कर्मों से छूट जाए और शांत स्वभाव से अच्छी तरह से अगले शरीर में जाए, अगले शरीर में जाए। शांति के साथ, अच्छी तरीके से, अच्छे पर कर्मों के साथ। ये तो हम लोग की गलत बात है, जो सब लोग बोलते हैं RIP, रेस्ट इन पीस। नहीं, रेस्ट इन पीस तो देखिए उनके हम लिए नहीं है। हम नहीं बोलते। नहीं नहीं नहीं, रेस्ट इन पीस उनके लिए है जिनका शरीर जो होता है वो कहीं पर रखा जाता है। जैसे अब ग्रेव्स होती हैं जहां पर हाँ, बॉडी रखी जाती है, वो बॉडी रहती है, इसीलिए उसको कहा जाता है कि रेस्ट इन पीस। वो तो रेस्ट इन पीस होगी ही होगी, आप चाहे कहो या ना कहो। ठीक है ना, उसके अंदर तो कोई डिस्टरबेंस होने वाली नहीं है ना, उसको कोई लाउड म्यूजिक सुनाई देगा, ना उसको कोई चोट लगेगी, ना कोई प्रॉब्लम होगी। वो तो बिल्कुल पीस में पड़ी है नीचे, तो वो तो रेस्ट इन पीस होगी ही होगी। तो रेस्ट इन पीस थॉट एक्सप्रेशन जो है वो उसी के लिए होता है जिनकी बॉडी को रखा जाता है, या ग्रेव्स में या कॉफिन में या कहीं पर। पर हम लोग में ये नहीं बोलना चाहिए ना। तो हमारी तो बॉडी रहती नहीं, हम लोग तो जला देते हैं, तो रेस्ट इन पीस तो होता हाँ, नहीं। हम लोग के लिए तो होना नहीं चाहिए। तो बोलना चाहिए ना कि वो तो फ्री हो गए, हाँ बिल्कुल। आसमान में घूम रहे होंगे। हाँ बिल्कुल। नहीं, तभी तो हम लोग फिर ये कहते हैं ना कि आत्मा को शांति मिले या सदगति मिले, मतलब कि अच्छा अगला जन्म अच्छा मिले, बिल्कुल तो वही हम तो कहते ये हैं, नहीं हम तो कहते वही रेस्ट कहते इन हैं। पीस, हम हम तो ये शांति और कहते हैं सदगति कि कहते हैं हमेशा। हाँ, बिल्कुल। हाँ जी, और कोई बात? कल फिर जुड़ जाएं कल से। बहुत अच्छा समझ में आ गया। तो कल 28 से शुरू कर लेंगे, तो कल जी ज्वाइन करिए, इन टाइम ज्वाइन करिए। और जी, अच्छा समझ में आया तो बड़ी अच्छी बात है, यही यही चेष्टा रहती है, यही कोशिश रहती है। थैंक यू सर मच। तो थैंक सबको यू आज जी, बहुत नमस्ते, कल बहुत नमस्ते थैंक जुड़ेंगे। यू, सबको। नमस्ते, नमस्ते नमस्ते सबको। सबको। बहुत बहुत सबको धन्यवाद पीयूष जी। थैंक यू पीयूष।